गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद श्री राम जय जय रघुवीर जय 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 सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय रमण श्री रघुनाथ श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जी की श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जी की श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की श्री गर्गाचार्य जी महाराज की श्री नारद जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संत भगवान की सब भक्त भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरिशरणम हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से पूर्व में स्मरण कर रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ के लिए इनकी सेना निकली हुई थी अश्व को लेकर के। और जिस समय तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ का अश्व जो है जल पी रहा था, उसी समय बलवल नाम के दैत्य ने उसका हरण कर लिया और उठा करके ले गया कहाँ? पांचजन्य द्वीप पर। ये गंगा सागर के आगे जा कर के पड़ता है। वहाँ गया, यद्यपि मैदानों ने उसे बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। यदुवंशियों ने बाण से सेतु का निर्माण किया, पार हो गए, पार हो करके उस पर आक्रमण किया है और उसके जो 4 मंत्री पहले आए वो भी मारे गए।
फिर से मैदानों ने समझाया, लेकिन अपने निश्चय पर अडिग रहा। और अंत में उसने कहा, ये सब मैंने किया ही इसीलिए है कि उनके हाथ से मर करके हमारा कल्याण हो जाए। और फिर स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ और घोषणा कर दी कि जो युद्ध के लिए नहीं जाएगा उसको मैं प्राणदंड दूंगा। परिणाम ये हुआ कि सैन्यपाल का पुत्र ही विलम्ब हो गया, तो उसको उसने प्राणदंड दे दिया। लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि इनका स्वयं ही पुत्र जो कुनंदन था वह भी विलम्ब था। सैन्यपाल ने कहा, अब इसको भी प्राणदंड दो। जब हमारे पुत्र को प्राणदंड दिया तो प्राणदंड की घोषणा तो उसकी भी हो गई। बड़ा दुखी था बलबल। अंत में सैन्यपाल ने उसको प्राणदंड देने के लिए उसको तोप के मुख पर खड़ा करके तोप दागी। तो पहले तो बार तो तोप ठंडी पड़ गई। भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता, मैं केवल रणभूमि में आपके पुत्र पौत्रों के हाथ से ही मरना चाहता हूँ। दोबारा जो है सैन्यपाल ने प्रयास किया तो वो तोप उड़ गई। सैन्यपाल ही अपने समुदाय सहित नष्ट हो गया। ये कथा हो चुकी थी, आगे वर्णन कर रहे हैं। अथ वै बल्वलः पुत्रं रोहयित्वारथे मुदा तेन सार्धं ससैन्यस्तु युद्धार्थं प्रययोत्तरम्। अब तो बलबल ने अपने पुत्र को रथ पर चढ़ाया और पुनः बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से, विभिन्न प्रकार के वाहनों से सुसज्जित होकर के सेना चल रही है। बड़े बड़े बलवान इसकी ओर से चल रहे हैं। उधर से यदुवंशी भी श्री अनिरुद्ध जी की आज्ञा प्राप्त करके चले। और क्या किया, भले उन्होंने रक्षणार्थम च सर्वेषां चक्रव्यूहम कल्पयत। अनिरुद्ध जी ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसका भेदन करने की क्षमता सबके पास होती नहीं, सबको उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए चक्रव्यूह की रचना की। और चारों ओर से यदुवंशी वीर खड़े हो गए। तेषां मध्ये स्थिता राजन् इंद्रनीलादयो नृपा अक्रूर कृतवर्माद्यास्तेषां मध्ये स्थिता शुभा। चारों ओर से यदुवंशी वीर, हाथी घोड़े रथ, और बीच में जो है राजा इंद्रनील, कृतवर्मा और अक्रूर जी खड़े हुए। उनके भी बीच में श्री कृष्ण के भाई गद, और उनके भी बीच में सांब और दीप्तिमान खड़े हुए, क्योंकि वो चक्राकार एक के भीतर दूसरा, दूसरे के भीतर तीसरा, वो व्यूह इस प्रकार से बनाया जाता है। और उसके बाद इस प्रकार से चक्र व्यूह बना करके अनिरुद्ध जी सबके मध्य में खड़े हो गए। बभूवुर्तुमलं युद्धं तत्र सिंधु तटे नृप यदुभिर्दानवानां च यब्धीनामब्धिभिर्यथा। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे समुद्र तट पर देवासुर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार से युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हाथी वाले हाथी वालों से, घोड़े वाले घोड़े वालों से, पैदल सेना पैदल से, रथी रथी से लड़ रहे हैं। इस प्रकार से भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। इतनी धूल उड़ रही थी वहाँ लोगों के पैरों से और हाथियों के, घोड़ों के चलने से कि अंधकार छा गया पूरा। परिणाम ये हुआ कि इस भयंकर युद्ध के कारण बड़े बड़े दैत्य भी पलायन करने लगे युद्ध छोड़ करके। और पलायन के अवस्था में धूल से इतना अंधकार छा गया था
कि कितने तो चले गए कुएं में, कोई गड्ढे में गिर गए, कोई कुएं में गिर गए, कोई बावड़ी आदि में गिर गए। सेना में भगदड़ मची देख करके वो बलवल बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपने 4 मंत्री कुमारों को और अपने पुत्र कुनंदन को आज्ञा दी, जाओ सामना करो यदुवंशियों का। अब तो वो 4 मंत्री पुत्र आए, अन्यग्रोध इन सब ने किसका किसका सामना किया? बोले दुर्नेत्रेण बृहद्बाहुर दुर्मुखे नारुणो बली न्यग्रोधो दुस्वभावेन दुर्मदेन कविस्तथा कुनंदनेन संग्रामे कृष्णपुत्रा सुनंदनः। बलवल के साथ तो स्वयं अनिरुद्ध जी युद्ध करने लगे, दुर्नेत्र के साथ बृहद्बाहु, दुर्मुख के साथ अरुण, दुस्वभाव के साथ नग्रोध और दुर्मद के साथ कवि और कुनंदन के साथ श्री कृष्ण के पुत्र सुनंदन युद्ध करने लगे। इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। बलवला कुपितो राजन् धनुष्टंकारयन्मुहो इंद्रनीलम त्रिभिर्बाणै षड्भिर्हेमांगदं मृधे। बलवल ने भी कुपित होकर के धनुष की टंकार करते हुए 3 बाण इंद्रनील को और 6 बाण हेमांगद को मारे इसने। अनुसालो को 10 बाण, अक्रूर को 10 बाण, गद को 12 बाण, योधान को 5 बाण, कृतवर्मा को 5 बाण, उद्धव जी को 10 बाण और अनिरुद्ध जी को 100 बाण मारे। उसके बाणों से आहत होकर के सब व्यथित हो गए। और कई के तो घोड़े मर गए, कई के रथ नष्ट हो गए। अनिरुद्ध जी उसके युद्ध कुशलता को देख करके, उसके हाथ की फुर्ती को देख करके बड़े प्रभावित हुए। सब रथ टूट गया था जिनका, जा करके दूसरे रथ पर सवार हुए और अनिरुद्ध जी ने कहा, तिष्ठ तिष्ठ ममाग्रेद्य दर्शयित्वा पराक्रमं कुरु यास्यसि हे दैत्य पश्यमन्निशिताक्षरान्। कहा, अरे दैत्य अब तू खड़ा रहा, पराक्रम दिखा के तो कहाँ जाएगा। इस प्रकार से अनिरुद्ध जी ने कहा। तब तक कुनंदन ने कहा, दैत्येन्द्रं चारणे दृष्टुं त्वं न च नार्हसि कार्ष्णिज तस्मान्मदीयं च बलं पूर्वं पश्य मृधांगणे। उस कुनंदन ने कहा, अरे प्रद्युम्न नंदन, रणभूमि में दैत्यराज से युद्ध करने की तुम्हारी योग्यता नहीं है, इसलिए तुम पहले मुझसे युद्ध करो, मेरा बल देख लो। अनिरुद्ध जी ने कहा, अभी तो बालक है, तू अभी युद्ध की योग्यता नहीं रखता, जा कर के तू खिलौनों से खेल। उसने कहा कि आज मुझ बालक का खेल तो देखो, मैं आज यही खेल खेलूँगा, घर जा कर के तो बाद में खेलूँगा। ऐसा कह करके इत्युक्त्वा चंडको दंडे दधार सतसायकान् तताड़ कार्ष्णिजं तैश्य रथस्थं दर्शयन् बलम्। हाँ, ऐसी बात इसलिए कि अगले व्यक्ति को क्रोध आ जाए, और क्रोध आने में अपना संयम आदमी खो बैठता है, उसका ध्यान भटक जाता है। तो क्रोध में आदमी संयम खो बैठता है तो उसका निशाना भी सही नहीं लगता, सब हर चीज़ स्थितियाँ, और वहीं पे गलती करता है। अब तो कुनंदन ने जो है 100 बाण मारे और अनिरुद्ध जी को घायल कर दिया। अनिरुद्ध जी के बाण से आहत होकर के सारथी, घोड़े, रथ
सब उठ करके वहाँ से जा करके कपिलाश्रम में पहुँच गए। हाहाकार मच गया। अब तो सांब और यदुवंशी उसको मारने के लिए उद्यत हो गए। देख करके उसको बड़ा हर्ष हुआ कुनंदन को। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता था कि किसी तरह हम रण में मरें। तो उसको हर्ष हुआ और फिर उसने सांब को 10 बाण मारे, मधु को 5 बाण मारे, बृहदबाहु को 3 बाण, चित्रभानु को 5 बाण, वृक को 10 बाण, अरुण को 7 बाण, संग्रामजीत को 5 बाण, सुमित्र को 3 बाण, दीप्तिमान को 3 बाण, भानु को 10, वेदबाहु को 5, पुष्कर को 7, श्रुतदेव को 8 और सुनंदन को 20, विरूप को 10, चित्रबाहु को 9, नग्रोध को 10, कवि को 9। इस प्रकार से सबको बाण मार करके घायल किए और शंख ध्वनि की अपने विजय की घोषणा करी उसने। सब ऐसे ऐसे प्रहार किए कि कोई जो है, किसी का रथ 1 योजन दूर पहुंच रहा है, किसी का 4 कोस 5 कोस, किसी का 10 कोस पहुंच रहा है। इस प्रकार से हाहाकार होने लगा। सब जो है व्यथित हो गए, श्री कृष्ण बलराम का नाम स्मरण करने लगे। तदा गदादयः सर्वे मुञ्चन्तो निशितान् शरान् इंद्रनीलादयस्यैव या जग्मु क्रोधपूरिता। उसी समय गद, ये बलराम जी के छोटे भैया हैं गद, ये जो है और इंद्रनील क्रोध में भर करके उस पर बाण वर्षा किए हैं। लेकिन फिर भी उसने जो है बाण मार करके इन सबको घायल किया है। सब मूर्छित हो गए। उसके बाद जो है उस बलवल पुत्र कुनंदन ने बहुत से यदुवंशी वीरों को मारना प्रारंभ किया। बहुत से मृत्यु को प्राप्त हो गए। हाहाकार मच गए इनकी सभा में। उधर ये रथ समेत जाकर के कपिल आश्रम में गिर पड़े थे, मूर्छित हो गए थे अनिरुद्ध जी। अचानक श्री कपिल भगवान की दृष्टि इन पर पड़ी। भाई वो वहीं पे ध्यान लगाए थे, वो रथ सहित आकर के गिरे। रथ धड़ाम से गिरा तो स्वाभाविक है ध्यान भंग होगा। और उसके बाणों से इनका वक्षस्थल भी जो है विदीर्ण हो गया था। कपिल भगवान ने देखा तो तुरंत जो है अत वै मूर्छितम दृष्ट्वा निरुद्धम कपिलो मुनि हतयानम निपतितम शरैर्निर्भिन्न वक्षसम चकार तम च्युत्तु चैतन्यम हस्तेन तपसा मुनि। श्री कपिल भगवान ने देखा तो उठे और उठ करके जा करके उन्होंने अपने हाथ का स्पर्श किया तो उनके तपोबल के प्रभाव से श्री कपिल भगवान के वो पूर्ण रूप से फिर से स्वस्थ हो गए, चैतन्य हो गए। नहीं तो मूर्छा नहीं दूर हो रही थी इनके। अब तो देखा चैतन्य हो करके तो सामने श्री कपिल भगवान को देख करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है और श्री कपिल भगवान की आज्ञा प्राप्त करके पुनः वहाँ से उसी पुल के माध्यम से आ गए हैं। और आकर के फिर अथान्यम रथमारुह्य प्रतिसारं धरो वली निचखान सरम चैकम राजपुत्र रथेरुषा। अब अपना प्रतिसारंग धनुष उठाया है। अपना प्रतिसारंग धनुष उठाया है और प्रतिसारंग धनुष उठा करके इन्होंने उसके रथ पर एक बाण मारा। उस बाण ने सारथी, घोड़े, रथ सब को उड़ा करके आकाश में पहुंचाया। और कहते हैं चतुर्मुहूर्तम पर्यंतम भ्रामयामास चांबरे। इनके बाण के प्रभाव से 8 घड़ी तक, एक घड़ी होती है 24 मिनट की,
8 घड़ी तक वो रथ चक्कर काटता रहा, माने लगभग 3 घंटे से ज़्यादा। वही कुनंदन का रथ आकाश में चक्कर काटता रहा और उसके बाद जो है ऊपर से गिर पड़ा है। तब तक सांब और जो अनुसाल्व आदि भी जो है युद्ध के लिए आ गए हैं। इधर कहते हैं अतवई तत्र संग्रामे अनुसाल्व दुर्मुखेन चायुधे चेन्द्रनीलस्तु दुर्नेत्रेण दुरात्मना। संग्राम में अनुसाल्व आकर के फिर दुर्मुख से लड़ने लगे, इंद्रनील दुर्नेत्र से, हेमांगद दुर्मद से और सारण हेमांगद दुर्मद और सारण से लड़ने लगे। इस प्रकार से फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। और उसके बाद जो है सारण ने अपनी गदा के प्रहार से दुस्वभाव नाम का जो उसका मंत्री का पुत्र था उसको मार डाला। और हेमांगदस्त्रिभिर्बाणै तताड़ दुर्मदं मृधे, और हेमांगद ने जो है उस दुर्मद को 3 बाण मार करके घायल कर दिया। और फिर उसके बाद सस्वबाणैर्मृधे तम तु सोऽपि त्यक्त्वा जघान तम इंद्रनीलस्य दुर्नेत्रम जघान लीलयासरै। उसके बाद हेमांगद ने शक्ति से उस दैत्य का भी वध कर डाला, दुर्मद का। इस प्रकार से वो दुर्मद भी मारा गया। और इंद्रनील ने दुर्नेत्र का वध कर डाला। और तब तक दुर्मुखम चानुसाल्लो वै चकार विरथम रथई सचान्यम रथमारुह्य चक्रे तम विरथम सरई। अनुसाल्लो ने बाण मार करके दुर्मुख के रथ को नष्ट कर दिया और रथहीन हो गया। और दूसरे रथ पर चढ़ करके आया और अनुसाल्लो पर प्रहार किया, उनको भी रथहीन कर दिया। अनुसाल्लो ने एक परिघ लिया और परिघ ले करके उसी परिघ का प्रहार दुर्मुख पर किया। उस परिघ के प्रहार से और दुर्मुख अवशेषा दुर्वर्णी दैत्या प्राण परिप्सया, वो जो है प्राणों से हाथ धो बैठा, अर्थात उसका भी प्राणांत हो गया। अब ये चारों मर गए। जब चारों मर गए तो राजकुमार कुनंदन तब तक आकाश में चक्कर काट रहे थे, गिरे रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। और घोड़े इनके मर गए, रथ नष्ट हो गया इनका। पुत्र को मूर्छित देख करके कुनंदन बड़ा कुपित हुआ। उसने अनिरुद्ध जी पर बड़े बेग से 10 बाण मारे। तानागतान् दशसरान् दृष्ट्वा रुक्मवती सुता स्वबाणै तीक्ष्णधारैश्च चिक्षेद स्वर्णभूषितै। उन बाणों को आता हुआ देख करके रुक्मवती पुत्र अनिरुद्ध जी ने तुरंत बाण मार करके उन बाणों को काट दिया। अब बलवल ने फिर से इन पर बाण का प्रहार किया और कहने लगा, अनेन बाणेन यदो प्रवीर धनुर्धरम त्वां रणमानिनं च मृधे हनिष्ये न वदात्म्य सत्यम रक्षस्व प्राणान यदि जीवितेच्छा। बलवल ने कहा, हे यदुकुल के वीर, तुम बड़े अभिमानी हो, धनुर्धर हो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं संग्राम भूमि में। मैं झूठ नहीं बोलता। यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो अपने प्राणों की रक्षा करो और नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाओगे। ऐसा कह करके बाण चढ़ाया इनके ऊपर छोड़ने के लिए। तो अनिरुद्ध जी ने कहा, कह के न हन्यते जंतुस्तथा कह के न रक्षते हनिष्यति सदा कालस्तथा रक्षति दुःखतः। अनिरुद्ध जी ने कहा, कौन भला किसको मारता है, कौन किसके द्वारा रक्षित होता है। सत्य तो यही है कि काल ही सबको मारता है, काल ही सबके द्वारा रक्षित हो, काल ही सबकी रक्षा करता है। अर्थात जिसको चाहे काल रक्षा करना,
उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको काल नष्ट करना चाहता है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तुम व्यर्थ का अभिमान लिए घूम रहे हो, अहम करोमि कर्ता हम हर्ता हम पालकोम्य हम, मैं करता, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं करूँगा, मैं करता हूँ, संहरता हूँ, पालन करता हूँ, ये सब बेमतलब की बात है। वास्तविकता का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि जीव सर्वथा असमर्थ है, वो कुछ नहीं कर सकता। सत्य तो यही है कि जीव कुछ नहीं करता, करने वाले एकमात्र भगवान ही हैं। वास्तव में जो इस प्रकार का अभिमान लेकर के घूमता है वही विनाश को प्राप्त हो जाता है। अनिरुद्ध जी ने कहा सत्य तो ये है कि नाहं त्वां तु विजेष्यामि न विजेष्यसि त्वं तु मां, त्वां मां जेष्यसि विश्वात्मा कालरूपो जगत्पति। सत्य तो ये है कि ना तो मैं तुमको जीत सकता हूँ, न तुम मुझको जीत सकते हो, ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ, न तुम मुझे मार सकते हो। अनिरुद्ध जी ने कहा वास्तव में तुम पर हो या हम पर हो, सब पर विजय प्राप्त करने वाले, सबका संहार करने वाले तो एकमात्र विश्वात्मा परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। भले ही कोई दिखे कि किसी ने उसको मारा, लेकिन वास्तव में मारने वाला कोई बहाना भले ही बने, लेकिन मारने वाला एकमात्र वही है, काल भगवान। इसलिए व्यर्थ का ये अभिमान छोड़ करके और अपनी श्रेष्ठता का जो मन में भाव लिए बैठे हो, उस अभिमान से दबे हो, उसको छोड़ करके तुम केवल युद्ध करो। अनिरुद्ध जी की बात को सुन करके बलवल को आश्चर्य भी हुआ और संतोष भी हुआ। और फिर बलवल ने कहा कर्म प्रधानम भूमध्ये कर्मैव गुरुरीश्वरा, उच्चावचत्वं भवति कर्मणा वै यदुत्तम। बलवल ने कहा कि हे यदुकुल तिलक अनिरुद्ध जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है काल की, लेकिन एक बात तो ये भी तो है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कर्म ही प्रधान है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म से ही मनुष्य ऊंची नीची स्थिति को प्राप्त करता है। कोई यदि कर्म न करे और बैठा रहे, सोचे कि काल हमारा भरण पोषण करेगा, काल हमारे लिए ये व्यवस्था करेगा, नहीं, कर्म से ही मनुष्य काल के प्रभाव में अपने जीवन को सही दिशा दे देता है और अपने जीवन को गलत दिशा भी दे देता है। कर्म जैसा करता है काल उसको वैसा ही फल देता है। काल अपनी इच्छा से कैसे किसी को फल देता है? जैसा जिसने कर्म किया है, समय आने पर काल वही उसके कर्मानुसार ही उसको फल देता है। कैसे? कहते हैं जैसे सहस्रेषु गवां वत्सः यथा विन्दति मातरम तथा शुभाशुभम येन कृतं तिष्ठत्सु पश्यति। जैसे हजारों गौएं खड़ी हों लेकिन बछड़े को छोड़ दिया जाए तो बछड़ा अपनी गैया के पास ही जा करके उसका दुग्ध पान करता है, अपनी गैया को ढूंढ लेता है, पहचान जाता है। ठीक उसी प्रकार से किए हुए कर्म भी, चाहे जितने मनुष्य हों, कर्म अपने कर्ता को पहचान करके उसी के पास फल देने के लिए जाता है। इसलिए ततो जेष्यामि संग्रामे भवन्तं दृढ़ कर्मणा मया कृतस्य शपथा प्रतीकारं कुरु त्वरम्। इसलिए संग्राम भूमि में मैं तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब तुम उसका प्रतिकार करो।
जब इस प्रकार से कहा तो अनिरुद्ध जी ने कहा, प्रधानम मन्यसे कर्म विना काले न तत्फलम न विद्यते यथा पाके कृते स्याद् विघ्नता क्वचित। अनिरुद्ध जी ने कहा, तुमने कर्म को प्रधान माना है, स्वीकार करते हैं कर्म प्रधान विश्व कर रखा, लेकिन कर्म भी बिना काल के अपना फल देने में समर्थ नहीं होता। बीज बोया जाए तो वो समय आने पर ही फल देगा, बिना समय के वो कुछ नहीं कर सकता। और यदि समय खराब हो जाए ना, समय प्रतिकूल हो जाए तो पता चला कि बोया बीज भी नष्ट हो गया। बीज तो बोया लेकिन खत्म हो गया। कर्म करता है मनुष्य, परिश्रम किया, परिश्रम करके भोजन बनाया। कह रहा है, पाक प्रकारे पाकस्य बिना कर्ता न जायते। जैसे कोई विभिन्न प्रकार के पकवान बनावे, अब पकवान बना करके तैयार करे, भोजन के लिए बैठे, लेकिन यदि काल उसके विपरीत है तो तस्माद् वदन्ति कर्तारम कर्म कालात् परमरम। तो अचानक भोजन में ऐसा विघ्न उपस्थित हो जाएगा कि वो सारा कर्म उसका व्यर्थ हो जाएगा, वो भोजन नहीं कर पाएगा। हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा। और वो कर्ता कौन है? बोले, सकर्ता कृष्णचंद्रस्तु गोलोके सा परात्परा येन वै निर्मिता सर्वे ब्रह्म विष्णु शिवादया। और वो कर्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, गोलोकपति परात्पर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने ब्रह्म विष्णु शिवादया सर्वे निर्मिता, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रकट किया है, उनकी भी जिन्होंने सृष्टि की है। बलबल ने कहा, श्री कृष्ण पौत्र धन्यस्त्वं ऋषीन् वाक्यैर्विडम्बयन् त्रिभिर्गुणैः पृथक् भूता स्वभावो दुस्त्यजो नृणाम। बलबल ने कहा, हे श्री कृष्ण पौत्र, वास्तव में तुम धन्य हो, अपने वचनों के द्वारा तुम ऋषियों का अनुकरण करते हो। वास्तव में तुम त्रिगुणातीत हो। प्राणियों के लिए अपने स्वभाव का परित्याग करना अत्यंत दुष्कर है। अब इसलिए सावधान होकर के युद्ध में मन लगाओ। ऐसा कह करके, हाँ, ऐसा कह करके उसने एक बाण लिया और उस बाण का प्रहार करके मैदानों की माया प्रकट कर दी। उसने मैदानों से जो माया सीखी थी वो माया प्रकट कर दी। और जैसे ही माया प्रकट की, अंधकार छा गया पूरा। ऐसा अंधकार छा गया कि न चस्वियो न पारक्यो विरामास जनान बहून शिला पर्वत तुंगाभा पतंती सुभटो परी। ऐसा अंधकार छा गया कि वहाँ अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और अचानक बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे, बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी आकाश से, जल वृष्टि होने लगी, सब विकल होने लगे। कभी बिजली चमकती, बादल गरजते और रक्तमल की वर्षा करते। आकाश से कभी सिर गिर रहे हैं, कभी धड़ गिर रहे हैं। इस प्रकार से भयंकर माया का प्रभाव हुआ। यदुवंशी सेना भयभीत हो गई, भगदड़ मच गई। उसके बाद तदा निरुद्धा प्रधने स्मृत्वा कृष्ण पदद्वयम् मायां तां सविधूयाथ मोहनास्त्रीण लीलया। अब तो अनिरुद्ध जी ने देखा कि हमारी सेना की स्थिति बिगड़ गई है, तो तुरंत अनिरुद्ध जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण किया और स्मरण करके उन्होंने मोहनास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस मोहनास्त्र के प्रयोग से उसकी माया नष्ट हो गई।
सारी दिशाएं फिर से प्रज्वलित हो गई। बादल जैसे आए थे सब विलीन हो गए। माया के दूर होते ही वो दैत्य दानव सामने फिर से दिखाई पड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। अब तो बलवल ने यदुवंशियों के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्रम संदधे क्रुद्धो यादवा नाम बधाय चा ब्रह्मास्त्रेण तो ब्रह्मास्त्रम जहार माधवा पुनः। जब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अनिरुद्ध जी ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। बलवल क्रोध से में आकर के उसने गांधर्वी माया प्रकट कर दी। अब गांधर्वी माया जब प्रकट कर दी तो वहाँ चारों तरफ स्वर्णमय महल प्रकट हो गए। बड़े बड़े महल दिख रहे हैं जो सोने के बने हुए हैं। यही है माया, न रहते हुए भी बहुत कुछ दिखता है। जैसे देखते हैं जादूगर, जादूगर बहुत दिखाता है, वहाँ पर तमाम सर्प बिच्छू प्रकट कर देता है, पशु प्रकट कर देता है, पक्षी प्रकट, वास्तव में कुछ नहीं होता लेकिन वो प्रकट कर देता है। तो ऐसे ही वो जो है गंधर्व नगर, वो तमाम बड़े बड़े महल प्रकट हो गए और वहाँ गंधर्वियाँ वीणा ताल मृदंग के साथ नृत्य कर रही हैं, मनोरंजन कर रही हैं। उनका वो सौंदर्य, उनका वो नृत्य गान देख करके वो यदुवंशी जो सैनिक थे वे तो सब विह्वल हो गए और रथ छोड़ छोड़ करके आपस में कहने लगे, वाह हम लोग ये कहाँ से आ गए, कहीं लगता है स्वर्ग में ही आ गए हम लोग। तो अब ये भी भटकाने के लिए है। और इस प्रकार से सब जो है उनके मोह जाल में फंसने लगे। वो ये भूल ही गए कि हम युद्ध में थे। वो तो यही समझ रहे हैं कि हम युद्ध करते करते कहाँ चले आए, लगता है स्वर्ग ही पहुँचाए। और इधर तब तक बलवल तलवार लेकर के यदुवंशियों को मारने के लिए आया और कई यदुवंशी वीरों को मार भी डाला उसने इसी स्थिति में देख करके, हाँ माया प्रयोग करके। अनिरुद्ध जी कुपित हुए और अनिरुद्ध जी ने कहा, किम करिष्यसि संग्रामे धर्मम सद्भिर्विगर्हितम मोहितानां मारणे चान्न श्लाघा ते भविष्यति। अनिरुद्ध जी ने कहा, रे दुष्ट, तो अधर्म युद्ध कर रहे हो तुम। इसकी तो सत्पुरुषों ने सदा ही निंदा की है, अधर्म युद्ध की। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति को मारने में किसी की प्रशंसा नहीं होती। यदि सामर्थ्य है तो हमसे युद्ध करो। अनिरुद्ध जी की बात को सुन करके ढाल तलवार लिए अनिरुद्ध जी के सम्मुख उपस्थित हुआ लड़ने के लिए। अब तो अनिरुद्ध जी भी रथ से कूद पड़े। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और इन्होंने काल दंड से प्रहार किया तो उसकी छाती फट गई, रक्त वमन करता हुआ वो गिर गया और ऐसा मूर्छित हुआ कि 4 दिनों तक उसको मूर्छा ही बनी रही। 4 दिन तक होश ही नहीं आया। और जैसे ही वो मूर्छित हुआ उसकी माया स्वतः ही शांत हो गई, क्योंकि जिसके अधीन माया है, जैसे ही वो अपना आपा खो बैठता है वैसे ही जो है उसकी माया भी खत्म हो जाती है, स्वाभाविक है। तो उसकी माया अपने आप शांत हो गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। इधर कुनंदनोपि सम्मूर्छां त्यक्त्वा गाद्रणमण्डले रथस्था क्रोध संयुक्ता प्रवर्सन धनुषासरान। इधर कुनंदन भी मूर्छा दूर हुई। कुनंदन वो बलवल का पुत्र, जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो धनुष बाण उठा करके बाण वर्षा करता हुआ वो फिर से युद्ध करने के लिए आया। अनिरुद्ध जी ने कहा, बाण वर्षा कहाँ से हो रही? सबने कहा कि ये तो बलवल नंदन कुनंदन फिर से आ गया है।
अनिरुद्ध जी ने कहा अब इस कुनंदन को हमें मारना ही पड़ेगा लगता है। यद्यपि मैं नहीं चाहता था इसको मारना, लेकिन फिर भी अब इसको मारना ही पड़ेगा। तब तक श्री कृष्ण के पुत्र सुनंदन उन्होंने कहा राजन को यम दैत्य पुत्रा क्वेदम परिमितम बलम जैसे हम तत्प्रतापेन तस्माद् गच्छाम्यहम प्रभो। सुनंदन जी ने कहा कि ये दैत्य पुत्र क्या है, मैं इसका अवश्य वध करूंगा, आप चिंता न करें, मैं आपके प्रताप से इसको जीत लूँगा। मैं जाता हूँ इससे युद्ध करने के लिए, और मेरी प्रतिज्ञा है। सुनंदन ने प्रतिज्ञा की, श्री कृष्ण के पुत्र सुनंदन ने प्रतिज्ञा की, राजन शृणु प्रतिज्ञा में तवानंद प्रदायिनी न चेत कुनंदनम जैसे बहु संग्राम को विदम श्री कृष्णस्य चरणाम्भोज मध्वास्वाद वियोगिनाम यत् पापंच भवे तन्मे न जयति दानम। कहते हैं मैं जा रहा हूँ उससे युद्ध करने के लिए, और यदि मैं इस पर विजय न प्राप्त कर सकूं तो जो दोष लगता है भगवान के चरणों से विमुख व्यक्ति को, वही पाप हमें लगे। भगवत विमुख व्यक्ति की जो दुर्गति होती है वही हो। यदि मैं इस दानव को परास्त न कर दूं तो यो गुरुम भवहर्तारम पितरम च न सेवते तदघम तु भवेत् तस्य तन्मे भूया जैन। यदि इस दानव को मैं परास्त न करूं तो जो भवबंधन से छुड़ाने वाले गुरु हैं और पिता हैं, ऐसे उनकी सेवा से विमुख होने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। इस प्रकार से प्रतिज्ञा की। अनिरुद्ध जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनको आज्ञा दे दी, और सुनंदन जी कवच बांध करके अकेले ही चल पड़े बलवल पुत्र कुनंदन से युद्ध करने। कुनंदन बलवल का पुत्र है और सुनंदन श्री कृष्ण के पुत्र हैं। अब दोनों युद्ध में आमने सामने खड़े हुए युद्ध करने के लिए। दोनों ही अपने आप में अद्भुत वीर हैं। दोनों धनुष बाण धारण किए हुए, दोनों ही रक्त से एकदम लथपथ हैं, क्योंकि दोनों ही लड़के आ रहे हैं अभी। अब तो उसी समय तदरथम राजपुत्रस्तो भ्रामकास्त्रेण शोभिना भूतले भ्रामयामास कुंभकारस्य चक्रवत्। तब तक उस कुनंदन ने क्या किया, जो बलवल का पुत्र था, दैत्य बलवल का पुत्र, उसने भ्रामकास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब भ्रामकास्त्र का प्रभाव ऐसा होता है कि वो उस भ्रामकास्त्र के प्रभाव से इनका रथ घूमने लगा। जैसे कुम्हार का चाक घूमे, ऐसे ही रथ घूमने लगा। 2 घड़ी तक चक्कर काटता रहा रथ, क्योंकि उस अस्त्र का प्रभाव था। और उसके बाद फिर जाके रथ स्थिर हुआ तो श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन ने भी उसके रथ पर बाण मारा, और जब बाण मारा तो वो भी जो है उस बाण से वो रथ उड़ करके आकाश में जा करके चक्कर काटने लगा, और फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर से उसका रथ चकनाचूर हो गया। बभंज तावत् बाणैश्च तदरथम कृष्णनंदना एवं सप्तरथा भग्ना दैत्य पुत्रस्य वै रणे। कुनंदन फिर दूसरे रथ पर सवार होकर के आया, उसको भी नष्ट किया। इस प्रकार से बारी बारी से उसके 7 रथ नष्ट किए सुनंदन जी ने। और उसके बाद एक विचित्र विमान पर आरूढ़ होकर के आया इनसे युद्ध करने के लिए, और सुनंदन जी को 10 बाण मारे। बड़ी पीड़ा हुई इनको। और उसके बाद इन्होंने भी, सुनंदन जी ने भी उसको 10 बाण मार करके
उसकी छाती में घायल किया। वे बाण भी उसका रक्त पान करके छाती को पार करके जाके धरती में समाहित हो गए। इस प्रकार से जो है आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। इधर कुनंदन और सुनंदन और उधर कुशाम्ब और सांब दोनों लड़ रहे हैं। इस प्रकार से आपस में लड़ते रहे। तब तक कुनंदन से श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन ने कहा, शृणु मदवचनम वीर बाणेनानेन त्वच्छिरः सद्यच्छिन्नं करिष्ये हम शिरो रक्ष बलि यदि। श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन जी ने कहा, अब सुन लो तुम, ये जो मैं बाण छोड़ रहा हूँ ये तुम्हारे मस्तक को काटेगा। यदि तुम्हारे अंदर बल हो तो अपनी रक्षा कर लो, और मैं इस बाण से ही तुम्हारे प्राण हरण करूँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। इस मेरी प्रतिज्ञा को सुनो। सतीं च गुरुपत्नीं च यो दूषयति कामतः सयाति यातनायां या वै सयाति यातनां यां वै यमराजस्य सन्निधौ। सुनंदन जी ने कहा कि जो सती साध्वी पतिव्रता स्त्री और गुरुपत्नी के चरित्र को दूषित करता है काम भाव से, उसको यमराज जिस यातना को प्रदान करते हैं, मुझे वही यातना प्राप्त हो यदि इस बाण के द्वारा मैं तुम्हारा वध न करूं, सिर न काट दूं तो। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा की सुनंदन श्री कृष्ण पुत्र ने कि यदि मैं अपने इस बाण से तुम्हारा प्राण मैंने नहीं हरण किया तो जो सती साध्वी स्त्री को और गुरु पत्नी को, पतिव्रता को जो काम भाव से दूषित करने का अर्थात उस के साथ दुराचार का जो फल प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति हो, और सामर्थ्य रहते हुए भी गुरु और पिता का पालन नहीं करता, उसका पाप जो लगता है वह पाप मुझे लगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि इस बाण से मैं तुम्हें मारूंगा। इस प्रकार जब सुनंदन ने प्रतिज्ञा की तो उस दैत्य पुत्र कुनंदन ने भी प्रतिज्ञा की। बोले, बिभेमि नाहम रणा संग्रामे शत्रु सन्मुखे प्राणिनां चैव सर्वेषां मृत्युर्भवति साम्प्रतम्। उस दैत्य पुत्र कुनंदन ने कहा कि मैं शत्रु के सन्मुख मरने से डरता नहीं, मृत्यु तो सभी की होनी है, परंतु इस समय संग्राम में मेरे वध के लिए जो बाण छोड़ोगे उसको मैं नष्ट करूंगा, अपने बाण से उसको मैं काट दूंगा। और मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं। अब इन्होंने प्रतिज्ञा की तो उसने भी प्रतिज्ञा की। बोले, एकादश्यां च एमानादन्नं भुञ्जन्ति भूतले मातरं भ्रातृपत्नीं च भगिनीं च सुतां तथा पापं तेषां ममैवास्तु न छेद्मि यदि त्वच्छरम्। उसने कहा कि मैं तुम्हारे इस बाण को काटूंगा, और यदि मैं तुम्हारे इस बाण को नहीं काट सकता, यदि न काट सका, तो जो अभिमान बस एकादशी को अन्न खाते हैं, माता के साथ अपने बड़े भाई की पत्नी, बहन और पुत्री के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप लग जाए। अब दोनों ने प्रतिज्ञा की। एक ने प्रतिज्ञा की मैं तुम्हें मार डालूंगा इसी बाण से, और दूसरे ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस बाण को काट दूंगा। अब तो सुनंदन भी बड़े सशंकित हुए, ये तो बड़ी विचित्र प्रतिज्ञा इसने भी कर ली। तो सुनंदन ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, प्रभु अब आप ही कुछ करिए। ये तो अच्छी समस्या खड़ी हो गई। उसने भी ऐसी प्रतिज्ञा की है, हमने भी।
सुनंदन ने कहा फिर से, मया कृष्णांघ्रियुगलम सेवितम मनसा यदि कपटेन विना तर्हि सत्यम भूयाद्वचो मम। सुनंदन ने कहा, यदि मैं छल कपट छोड़ करके मैंने सच्चे मन से श्री कृष्ण के चरण का सेवन किया है, उनके चरणारविंदों का सेवन किया है, तो जो मैंने प्रतिज्ञा की हो वह सत्य हो। और मैंने अपनी पत्नी को छोड़ करके यदि किसी दूसरी स्त्री को कभी भी काम भाव से न देखा हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके सुनंदन ने अपना बाण छोड़ दिया। प्रमुक्तम वीक्ष्य विशिखम सबाणेन नृपात्मजा सद्यस्य छेदहि यथा सर्पम पक्षेण पक्षिराट। जैसे उसने इन्होंने बाण छोड़ा सुनंदन जी ने, वैसे ही उसने भी अपने बाण छोड़ दिए। और जैसे उसने बाण छोड़े, उसका बाण आकर के इनके बाण में टकराया और इनके का बाण दो भागों में विभक्त हो गया, कट गए। इनका बाण कट गया। लेकिन बड़ी विचित्र बात, कहते हैं बाण कटते ही हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा, ये तो सुनंदन जी की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। पृथ्वी कंपित होने लगी, देवता विस्मित हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात तो तब हुई कि उसके बाण से सुनंदन जी का बाण कटा और उसका निचला हिस्सा तो भूमि पर गिरा और उसका अगला हिस्सा सीधा जाकर के कुनंदन का मस्तक छेदन कर दिया उसने। माने बाण वो कटने के बाद भी आखिर उसका वध कर दिया। तो दोनों की प्रतिज्ञा सत्य हो गई। हाँ हाँ, ऐसे और है। एकादशी को जो अन्न ग्रहण करते हैं उनको जो पाप लगता है, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो पहले एकादशी सभी रहते थे, एकादशी को अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से जो है दोनों की ही प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। उसका जो है किरीट कुंडल से सहित मस्तक धड़ से अलग हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, बाण उसने काट दिया, उसने बाण काटने की बात कही थी, उसकी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई और इनकी भी प्रतिज्ञा, क्योंकि सत्य में बड़ी सामर्थ्य है। लेकिन विचित्र बात तो ये हुई कि कुनंदन का सिर तो अलग हो गया, अब वो उसका धड़ जो है फिर से उठ के खड़ा हो गया रण में, और फिर से उठ करके खड़ा हो करके वो खड्ग ले करके उस खड्ग से प्रहार करने लगा और बहुतों को खड्ग से, बहुतों को घूंसों से, लातों से मारा उसने। हाँ, माने मरण सिर धड़ से अलग होने के बाद भी दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन उस समय कुछ समय तक जोश रहता है, वो चलता रहता है, वो अंदाज से भी चलता रहे। हाँ, देवताओं ने दुंदुभी बरसाई है और दुंदुभी बजाई है और पुष्प वृष्टि की है, लेकिन सिर से अलग होने के बाद धड़ कुछ ही देर काम करता है, उसके बाद तो फिर उसको गिरना ही पड़ता है। अब जब कुनंदन मारा गया और बलवल भी मूर्छित पड़ा था, वज्रनाभ जी ने कहा कि कुनंदने हते ब्रह्मन् बलवले मूर्छिते रणे न कृतं तु सहायं वै रुद्रेण करुणात्मना। वज्रनाभ जी ने कहा, तो कृपा करके ये बताइए कि भगवान शंकर जी ने तो बलवल को वचन दिया था कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, फिर वे आए क्यों नहीं सहायता करने के लिए, कृपा करके बताइए। तो सूत जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज
ने कहा, बल्वले मूर्छिते राजन हते सूरे कुनंदने महाकोपम शिवश्चक्रे प्रेरितस्तु सुरर्षिणा। जब बलवल मूर्छित पड़ गया, 4 दिनों तो मूर्छित रहा, कुनंदन मारे गए, शंकर जी तो थे कैलाश में, जाकर के उनको नारद जी ने प्रेरित कर दिया। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा जो है वो भक्त जिसको तुमने वरदान दिया है उसकी तो दशा खराब है और आपने वचन दिया है उसकी सहायता करने का, फिर भी आप बैठे हैं। अब नारद जी की प्रेरणा से शिव जी उठ खड़े हुए कुपित होकर के, हाँ हमने वचन दिया है तो अब हमें जाना ही है। तुरंत जो है आरोही अनंदिनम क्रुद्धो भक्त रक्षा करा शिवा चंद्र रेखाम महन मूर्णि जटा जूटांतरे नृप। अब तो नंदी पर सवार होकर के भगवान शंकर जी जटाजूट बांध करके चल पड़े युद्ध के लिए। 10 भुजाएं हैं, 5 शीश हैं, 15 नेत्र हैं और व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। हाथ में त्रिशूल, पट्टिस, धनुष, बाण, कुठार, पास, परिघ, भिंदिपाल ये सब लिए हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो हजारों सूर्य एक साथ प्रकट होकर के चले आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ युद्ध एक तरह से बंदा ही होने जा रहा था, लेकिन ये नारद जी ने फिर से उसको जागृत कर दिया। अब तो भगवान शंकर जी के आते ही पृथ्वी कंपित होने लगी कि अब न जाने क्या होगा। हाहाकार मच गया, आकाश में देवता भी हाहाकार करने लगे, अब न जाने क्या होगा, ये तो अच्छी समस्या खड़ी हो गई। अब तो भगवान शंकर जी अपने गणों सहित आए, बड़ा यादव में भी बड़ा भय उत्पन्न हो गया। अनिरुद्ध जी का भी मुख एकदम निस्तेज हो गया, बड़े दुखी हो गए कि अब हम अपने इसकी रक्षा कैसे करेंगे सेना की। भगवान शंकर जी का सामना तो कोई कर ही नहीं सकता, अब क्या करें। शंकर जी ने आकर के रण में, मैं युद्ध के मैदान में गर्जना की, अनिरुद्धा कुत्र गतो गता कुत्र सुनंदना सांबादया कुत्र गता भक्तम हत्वा कुनंदनम। शंकर जी ने गर्जना की, कहाँ गए अनिरुद्ध और वो कहाँ गया सुनंदन जिसने मेरे भक्त कुनंदन का वध कर दिया, और सांब आदि कहाँ गए। बलवल को मूर्छित करके ये सब कहाँ जाएंगे, कहाँ। आज मैं युद्धस्थल में इन सबको मारूंगा। अब तो जो है, क्योंकि मेरा व्रत है, अहम विष्णुर्विधिश्चैते भक्तम रक्षन्ते दुःखितः। मैं ब्रह्मा विष्णु तीनों लोग सदा अपने भक्त की दुख से रक्षा करते हैं, तो हमारा धर्म है, हम रक्षा करेंगे। ऐसा भगवान शंकर जी ने कहा। और भगवान शंकर जी ने भैरव को भेजा अनिरुद्ध जी के पास और जाकर के कहा कि तुम अनिरुद्ध को अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जाओ। और सुनंदन के पास भेजा नंदी को, बोले जाओ तुम नंदी से को कहा तुम सुनंदन से युद्ध करो, उसने हमारे भक्त कुनंदन को मारा है। और गद से लड़ने के लिए वीरभद्र को भेजा, सांब से लड़ने के लिए कार्तिकेय जी को भेजा, और भानु से युद्ध करने के लिए भृंगी को, और अन्य भूत प्रेत गण जो थे वे सब अन्य सैनिकों से लड़ने लगे। अब तो ये सब भगवान शंकर जी की आज्ञा पा करके करोड़ों की संख्या में भूत प्रेत विनायक भैरव प्रमद बेताल ब्रह्म राक्षस उन्माद कुष्मांडाद ये सब भयंकर युद्ध करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ और इसमें ये सब बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस ये मनुष्यों को घोड़ों को उठा के पकड़ के निगल जाते पूरा। हाँ, अंगारों से उठा करके ये भूत मारते यदुवंशियों को। और बड़ा भयंकर वहाँ दृश्य उपस्थित हो गया। बहुत सी पिशाचिनियाँ डाकिनियाँ प्रकट हो गई। यदुवंशी सेना में हाहाकार मच गया।
जो जिधर पा रहे हैं भाग रहे हैं, कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये देख करके आखिर में श्री कृष्ण के पुत्र दीप्तिमान उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने भयंकर बाण वर्षा की है। करोड़ों करोड़ों भूतों प्रेतों विनायकों के शरीर में उनके बाण घुस रहे हैं। इस प्रकार से अब तो भूतों में भी भगदड़ मच गई। हाँ, अब जब भूतों में भी भगदड़ मच गई, प्रेत पलायन करने लगे, तो भैरव क्रोध में भरे और क्रोध में भर करके त्रिशूली सार में अस्थ आज गाम कृतांतवत, त्रिशूल धारण करके कुत्ते पर सवार होकर के, क्योंकि भैरव की सवारी है कुत्ता। अब इसका मतलब ये नहीं कुत्ता पालना वर्जित है, कुत्ते को छूना भी वर्जित है, लेकिन अब जिसकी जो सवारी है उसके लिए तो बात अलग है। भैरव का कुत्ता सवारी है, तो उस कुत्ते पर आरूढ़ होकर के युद्ध करने के लिए आए। अब भैरव को देख करके कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, सब हट जा रहे हैं। अनिरुद्ध जी सम्मुख आए हैं। अनिरुद्ध जी ने अनिरुद्धा पंचसरई तताड़ भैरवम मृधे सचापि परिघेड़ापि बभंज तदरथम वरम। अनिरुद्ध जी ने 5 बाण मारा भैरव को, और भैरव ने भी परिघ के प्रहार से इनके रथ को नष्ट कर दिया। अनिरुद्ध जी का रथ टूट गया। दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके फिर से 10 बाण मारे। उन बाणों से आहत होकर के भैरव जी कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए, और फिर उसके बाद उन्होंने त्रिशूल उठाया और अनिरुद्ध जी पर प्रहार किया। अनिरुद्ध जी ने तुरंत उस त्रिशूल को 2 टुकड़े कर डाले अपने बाण मार करके। अब तो भैरव ने तुरंत अपनी माया के द्वारा अपने मुख से अग्नि प्रकट कर दी। जैसे ही वो अग्नि प्रकट हुई, उस अग्नि से तेनाग्निना जज्ज्वलस्या मही वृक्षादिशोदश पदातीनां रथानां चहयानां दंतिनां तथा। उस अग्नि के प्रज्वलित होने से सारी दिशाएं जलने लगी, वृक्ष जलने लगे, और 10 दिशाओं में जो भी हाथी घोड़े रथ पैदल सब उससे भस्म होने लगे उस अग्नि के प्रभाव से। कुछ श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कुछ इधर उधर भाग रहे हैं। अनिरुद्ध जी ने देखा तो तुरंत अनिरुद्ध जी ने मंत्रयित्वा च मंत्रेण पर्जन्यास्त्रीण सायकम मुमोच गगने शीघ्रम स्मरण कृष्ण पदाम्बुजम। तुरंत जो है अनिरुद्ध जी ने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया, और पर्जन्यास्त्र के प्रयोग से तुरंत जल वृष्टि होने लगी, और जल वृष्टि से सारी अग्नि बुझ गई है। जब उससे अग्नि बुझ गई, फिर से सब ठीक ठाक हो गया। तब भैरव ने भयंकर गर्जना की है। जब गर्जना की है, उससे सारा ब्रह्मांड गूंजने लगा, दिग्गज विचलित होने लगे, तारे टूटने लगे, भूमंडल कांपने लगा। उसके बाद भैरव ने क्रोध में आकर के अनिरुद्ध जी पर एक तीखा फरसा लेकर के अनिरुद्ध जी पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े कि इनको इस फरसे से मार देंगे। अनिरुद्ध जी सोचे अब क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है। तो तुरंत अनिरुद्ध जी ने, उनको ध्यान आया कि भगवान शंकर जी को श्री कृष्ण ने कैसे विवश किया था बाणासुर के युद्ध में। तुरंत उन्होंने जृंभणास्त्र का प्रयोग कर दिया, और जैसे ही जृंभणास्त्र का प्रयोग किया, भैरव जी को जम्हाई आने लगी। चुपचाप लेट करके अर्धनिद्रित अवस्था में जम्हाई ले रहे हैं, क्योंकि अब उसका कोई प्रतिकार नहीं, वो केवल जम्हाई आती है उससे, और जम्हाई लेने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। रणभूमि में जम्हाई लेते हुए अर्धनिद्रित अवस्था में, जैसे सोने जगने वाली स्थिति जैसे हो गई, सो गए वो तो। भैरव जी को निद्रित अवस्था में देख करके भगवान शंकर जी कुपित हुए
और शंकर जी ने नंदी को प्रेरित किया। अब इधर आरती का समय हो गया है, अब ये यहीं विश्राम कर देते हैं, शेष भगवत कृपा से आगे हो जाएगा। हाँ, विश्राम करने दीजिए यहीं, क्योंकि इधर पूरा हो नहीं पाएगा बीच में ही। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।